अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा बायोलॉजी 9 क्लास का एक और लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो दी सेल है और चैप्टर में हमने सेल को कंप्लीट कवर करना है और सेल को हम कवर करते जा रहे हैं। पहले हमने सेल वॉल पढ़ी, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, फिर हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली ऑर्गेनेली हमारे पास आती है ना, न्यूक्लियस से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो वो हमारे पास आती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, ये जो ऑर्गेनेली है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका एक वो पार्ट है जो आपको ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है और एक ये पार्ट है जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने चीजें डिस्प्ले की हैं उसमें तीन चीजें हैं। एक आपके पास है न्यूक्लियस, एक है आपके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट पार्ट और एक है आपके पास उसका सेकंड पार्ट। अब इन दोनों में जो फर्क है वो है इन डॉट्स का। ये जो मैं अभी ऊपर इनके डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है, आपको नजर आ रहे होंगे ये डॉट्स। और ये डॉट लगे हुए होते हैं एक पार्ट के ऊपर और दूसरे पार्ट के ऊपर ये डॉट नहीं होते, जिसकी वजह से हम इन दोनों के जो नाम है उनमें डिफर करते हैं। अब इनकी अगर टाइप्स की बात करें बच्चों, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं जिसमें एक ग्रीन वाली और एक ब्लू वाली है। ये मैंने आपके कंपैरिजन के लिए आपको जो है शो की है। ये ग्रीन और ब्लू कलर में नहीं होती, वैसे इनका एक ही कलर होता है, बट इनमें ये जो डॉट्स ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं ये इसमें होते हैं और इसमें नहीं होते, ठीक है। अब ये जो ग्रेन्स हैं ये क्या है, ये बच्चों राइबोसोम्स हैं आपके पास। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान में रखें कि ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसके ऊपर ये ग्रेन्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर रफनेस है। और जिसके ऊपर ग्रेन्स नहीं होते उसको ऑब्वियसली हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको बच्चों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुराद क्या है बच्चों, इंडो कहते हैं इंटरनल एरिया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल एरिया में ये प्रेजेंट होता है और ये करता क्या है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। आपको पता है हमारा सेल जो होता है वो इस तरह कुछ शेप का होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये क्या करेगी, अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इधर उधर हो जाएंगी, वो उनको ये कंट्रोल नहीं कर सकेगी, ये बलून की तरह जो है वो क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो इसी चीज को बचाने के लिए जो न्यूक्लियस होता है ना उसके इर्द गिर्द ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके फंक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन इसका हमने देखा है वो क्या है, हमारे पास ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये सेल को, ठीक है, ताकि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपनी जगह पर रहे और सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपनी अपनी जगहों पर रहे, उसका फ्लूइड जो है वो इधर उधर ना हो। और यही जो है ये पूरा फैला हुआ होता है किसमें, सेल के अंदर जितना भी उस साइटोप्लाज्म होता है ना उसके अंदर ये एक्सटेंड हुआ होता है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, ठीक है। अब सेकंड जो इसका काम है वो है इसका काम ट्रांसपोर्ट करना। अब जाहिर सी बात है ये पूरे सेल में फैला हुआ है तो इसके लिए इजी है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चीज पहुंचा सकता है, ठीक है। और थर्ड जो इसका काम है वो है बच्चों सिंथेसिस करना। अब सिंथेसिस से क्या मुराद है, सिंथेसिस कहते हैं किसी चीज को सिंथेसाइज करना, बनाना, ठीक है। तो ये करता है कुछ चीजों की सिंथेसिस। अब वो कौन सी चीजें हैं वो हम आगे जब इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी के लिए आपको मैंने क्या बताए हैं, इनके नेट फंक्शन बताए हैं दोनों के, जो कि ये मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं फंक्शंस, जो इनके सेल में बेसिक फंक्शंस हैं। आगे इनकी टाइप्स की बात करते हैं। अब इनकी आ जाती हैं बच्चों दो टाइप्स। दो टाइप्स कौन कौन सी आ जाती हैं मैंने अभी आपको बताई हैं, एक टाइप एंड दूसरी टाइप। फर्स्ट आती है हमारे पास बच्चों SER और सेकंड आती है हमारे पास RER। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं किसकी, इनकी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा। तो अभी इनमें हम देखते हैं डिफरेंस क्या है।
बच्चों जो SER है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका क्या काम होता है? ये करता है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब तो आप जानते हैं बनाना है, लेकिन व्हाट इज लिपिड? लिपिड बच्चों जब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें हम डिटेल्स में लिपिड को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे समझें कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फैट के मॉलिक्यूल हैं, जो ऑयल टाइप चीजें जितनी भी हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको बनाता है SER, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बच्चों इसका सेकंड फंक्शन है कि ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन से क्या मुराद है बच्चों? डी मतलब कम करना, रिड्यूस करना, और टॉक्सिफिकेशन कहते हैं जहरीलेपन को। तो जहरीलेपन को ये खत्म करता है, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर जितना भी जहर आता है वो सेल्स के पास जब जाता है, तो अब ये कौन से सेल्स हैं जो जहर को खत्म करते हैं? तो हमारे जो लिवर है ना, लिवर का काम है कि वो क्या करता है, जितना भी जहरीला मादा होता है हमारी बॉडी में, उसको उसने खत्म करना होता है, उसमें कमी करनी होती है उसने। तो उसके सेल्स जो हैं उनके अंदर जो SER होगा वो क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। एंड थर्ड पर्पस जो है इसका वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसका बहुत रोल है। मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कहां होगी इसकी? हर सेल में तो नहीं होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में होगी जो कि मसल सेल्स हैं, जैसे कि हमारे पास बाइसेप्स, ट्राइसेप्स हो गए, और जितने भी हमारे मसल्स हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर SER जो है इसका काम क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि इनका खिंचाव जो होता है इसमें हेल्प करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम सेकंड पे, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों इसके फंक्शंस क्या हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो इसका हमारे पास आता है वो है कि ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स की, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन क्या है? सिंथेसिस तो आप जानते हैं कि बनाया जाता है, लेकिन क्या बनाया जाता है प्रोटीन को? प्रोटीन क्या है और प्रोटीन को कौन बनाता है? RER में प्रेजेंट ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी राइबोसोम्स, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स हैं इनका हमारी बॉडी में पर्पस है कि इन्होंने प्रोटीन को बनाना होता है। जितनी भी प्रोटीनिशियस चीजें आपकी बॉडी में, जैसे कि आपके नेल्स हो गए, आपके हेयर्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये कौन बनाता है? ये राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स का काम है कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसके पास इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, ठीक हो गया बच्चों। तो इसका एक ही पर्पस है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स अटैच हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक के हमने 3 काम देखे हैं, लिपिड सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका बहुत रोल है। तो ये बेसिक ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे हैं बच्चों सेल के अंदर की, तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है, बिल्कुल कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। ये आपको समझ आएगी तो आपको आगे नेक्स्ट चीजें समझ आएंगी जो कि कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। आप जब उनको पढ़ेंगे तो वो आपको तभी समझ आएंगी जब आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब इसमें आपके पास डायग्राम जो है, डायग्राम को फोकस करें। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस क्या और न्यूक्लियस क्या, हम जब न्यूक्लियस को डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर आपके पास मैंने एक डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम बच्चों हम यूज करते हैं पेपर्स में, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये बनानी आसान नहीं होती। तो इस तरह की डायग्राम आप लोग पेपर में डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें आपने ये जो पार्ट शो किया लंबा वाला, ये आपके पास आ जाता है RER, ठीक है। और ये जो आपने शो किए हैं ये आ जाते हैं आपके पास SER। ओके बच्चों।